अस्सलामुअलैकुम। 1.4 सेकंड, बस इतना वक्त लगा इस कॉम्बो को फिनिश करने में। लेकिन इस स्पीड के पीछे कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, पसीना और कंसिस्टेंसी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे जब क्रॉस अपरकट को फास्ट, पावरफुल और क्लीन बनाया जाता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आखिरी टिप तुम्हारी स्पीड को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। सबसे पहले स्टांस सेट करो, पैर शोल्डर विड्थ पर रखो, गार्ड हमेशा ऊपर और बॉडी रिलैक्स्ड। जल्दी करने की कोशिश मत करो क्योंकि स्पीड हमेशा क्लीन टेक्निक से आती है। पहले जब को सीधा और शार्प रखो, फौरन गार्ड पर वापस लाओ। अब क्रॉस में हिप्स और शोल्डर रोटेट करो ताकि पूरी बॉडी की पावर पंच में ट्रांसफर हो। आखिर में अपरकट को नीचे से एक्सप्लोसिव मूवमेंट के साथ चिन की लाइन की तरफ ड्राइव करो। और हाँ, सिर्फ हाथ हवा में हिलाओगे तो लग सकता है मच्छर उड़ा रहे हो, पंच नहीं मार रहे। रिलैक्स रहो, हर पंच का पर्पस रखो। पहले टेक्निक को दोस्त बनाओ, फिर स्पीड खुद तुम्हारे पास आएगी। याद रखो, फास्ट दिखना अलग बात है, इफेक्टिव होना अलग। अब चलो इस कॉम्बो को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब एक चैलेंज है, मैं अभी तुम्हें वो पॉइंट दिखाने वाला हूं जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अगर तुमने इस एक चीज को ठीक कर लिया तो तुम्हारा जब क्रॉस अपरकट पहले से ज्यादा स्मूथ, फास्ट और पावरफुल फील होगा। देखते हैं तुम ये मिस्टेक पकड़ पाते हो या नहीं। सबसे पहले सिर्फ जब पर फोकस करो, पंच सीधा निकालो और उतनी ही तेजी से गार्ड पर वापस लाओ। यहीं पे पहली गलती होती है, लोग पंच मारकर हाथ बाहर ही छोड़ देते हैं। इससे ना सिर्फ अगला क्रॉस स्लो हो जाता है बल्कि तुम खुद भी ओपन हो जाते हो। इस छोटी सी करेक्शन से कॉम्बो का फ्लो तुरंत बेटर फील होगा। अब क्रॉस की बारी, इसे सिर्फ हाथ से मत मारो, अपना रियर फुट, हिप्स और शोल्डर रोटेट करो। जब पूरी बॉडी साथ काम करती है तब क्रॉस हल्का नहीं, सॉलिड फील होता है। और याद रखो, जितना ज्यादा बैलेंस होगा उतनी ही जल्दी अगला पंच निकाल पाएगा। अब आता है अपरकट। यहीं सबसे ज्यादा लोग एक्साइटमेंट में गलती करते हैं, नीचे से इतना बड़ा स्विंग लेते हैं कि लगता है जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। अपरकट छोटा, टाइट और एक्सप्लोसिव रखो। घुटने हल्का बेंड करो, बॉडी से फोर्स जनरेट करो और पंच को सीधा ऊपर ड्राइव करो। अब तीनों पंचेस को अलग अलग नहीं, एक रिदम में जोड़ो। जब, क्रॉस, अपरकट। पहले स्लो स्पीड पर 10-15 रेप्स करो। जब मूवमेंट क्लीन हो जाए तब स्पीड बढ़ाओ। याद रखो, टेक्निक स्पीड को जन्म देती है, स्पीड टेक्निक को नहीं। वैसे एक बात और, इस सीरीज में सिर्फ कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। मैं हर सिंगल पंच, जैब, क्रॉस, हुक और अपरकट को भी डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा। छोटी छोटी डिटेल्स, कॉमन मिस्टेक्स और उनके फिक्सेस भी दिखाएंगे, क्योंकि जब सिंगल पंचेस स्ट्रांग होते हैं तभी कॉम्बिनेशंस असली लेवल पर परफॉर्म करते हैं। अब चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एक छोटा सा ड्रिल ट्राई करो। पहले 10 रेप्स सिर्फ टेक्निक के लिए, फिर 10 रेप्स थोड़ी ज्यादा स्पीड पर। हर रेप के बाद अपना बैलेंस चेक करो। अगर कॉम्बो के बाद तुम हिल रहे हो या गार्ड नीचे आ रही है तो स्पीड नहीं, टेक्निक इंप्रूव करने की जरूरत है। याद रखो, क्लीन मूवमेंट बार बार रिपीट होगी तो स्पीड और पावर खुद नेचुरली डेवलप होगी। प्रैक्टिस स्मार्ट करो, सिर्फ हार्ड नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर ट्रेनिंग सेशन में क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखो। 20 क्लीन रेप्स 100 गंदे रेप्स से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर टेक्निक टूटने लगे तो स्पीड कम कर दो और मूवमेंट को दोबारा क्लीन बनाओ। एंगल चेंज करना भी सीखो। पंच या कॉम्बो के बाद एक छोटा सा स्टेप साइड पर लो और नई पोजीशन से दोबारा अटैक करो। इससे तुम प्रिडिक्टेबल नहीं बनते और सामने वाले के लिए तुम्हें हिट करना मुश्किल हो जाता है। शुरू में मूवमेंट स्लो रखो, पहले फुटवर्क क्लीन बनाओ, फिर उसके साथ पंचेस ऐड करो। याद रखो, बॉक्सिंग सिर्फ पंचेस का नाम नहीं, सही एंगल और फुटवर्क ही एक अच्छे बॉक्सर को डेंजरस बनाते हैं। अब एक सिंपल चैलेंज ट्राई करो। जब क्रॉस अपरकट मारो, उसके तुरंत बाद लेफ्ट या राइट एक छोटा सा एंगल स्टेप लो, फिर वही कॉम्बो दोबारा रिपीट करो। हर रैप में सोचो कि तुम्हारे सामने एक रियल ओपोनेंट खड़ा है जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि काउंटर भी कर सकता है। इसी सोच के साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी मूवमेंट ज्यादा नेचुरल, रिएक्शन तेज और बॉक्सिंग ज्यादा रियलिस्टिक बनेगी। याद रखो, स्मार्ट बॉक्सर सिर्फ पंचेस नहीं मारता, वो हर मूव के बाद अपनी पोजीशन भी इंप्रूव करता है। अब इस ड्रिल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कॉम्बो मारो, एंगल चेंज करो, फिर एक सेकंड के लिए रुककर गार्ड चेक करो। क्या चिन नीचे है? क्या दोनों हाथ वापस फेस के पास हैं? क्या बैलेंस अभी भी स्ट्रांग है? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब इसी ड्रिल को 30 से 60 सेकंड तक नॉन स्टॉप रिपीट करो। जल्दी करने की जरूरत नहीं, हर मूवमेंट क्लीन, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल होनी चाहिए। याद रखो, चैंपियन सिर्फ तेज नहीं होते, वो हर मूवमेंट को कंट्रोल के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब ये मूवमेंट कंफर्टेबल लगने लगे तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, लेकिन एक रूल कभी मत भूलना, स्पीड कभी भी टेक्निक की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। हर पंच के बाद रिकवर करो, गार्ड पर वापस आओ और अगले मूव के लिए रेडी रहो। अब देखते हैं इसी कॉम्बो को फुल स्पीड में। जब, क्रॉस, अपरकट, एंगल चेंज, प्रैक्टिस स्मार्ट, गार्ड अप और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बस इतना ही।
रोज प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अल्लाह हाफिज।